रात का समय था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की पर पानी की बूंदें टपक रही थीं और कभी-कभी हवा का झोंका उन बूंदों को कमरे में उड़ा लाता था। कमरे की हवा में मिट्टी और बारिश की महक घुली हुई थी और उसके साथ एक अजीब सी शांति थी। मैंने धीरे-धीरे खिड़की बंद की और कमरे के कोने में रखी अपनी टेबल लैंप जलाई। हल्की पीली रोशनी फैली और उसी समय मेरी नजर अलमारी के सबसे निचले खाने पर पड़ी। वहां कुछ पुरानी, धूल से ढकी किताबें रखी थीं। बरसों से उन पर हाथ नहीं लगाया था। धीरे धीरे मैं नीचे झुका और एक किताब को खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही किताब मेरे हाथ में आई, एक अजीब सी खुशबू कमरे में फैल गई। वो महक वैसी थी जैसी बचपन में स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें खोलने पर आती थी। स्याही और कागज की पुरानी सुगंध जिसमें वक्त की कहानियां छुपी होती हैं। किताब मोटी थी, कवर घिस चुका था, लेकिन सुनहरी अक्षरों से लिखा शीर्षक अभी भी चमक रहा था, अधूरी दास्तानें। मैंने उसे धीरे से खोला। पन्ने पुराने थे लेकिन साफ सुथरे। जैसे ही पहला पन्ना पलटा, कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चली और लैंप की लौ जरा सी कांपी। ऐसा लगा जैसे किताब के खुलते ही कमरे में कोई और आ गया हो। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पंक्तियां पढ़ रहे हो तो समझ लो कि ये किताब तुम्हें चुन चुकी है। हर पन्ने में एक अधूरी कहानी है। तुम्हें तय करना है कि उसे पूरा कैसे करना है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं थोड़ी देर वहीं बैठा सोचता रहा, क्या ये सच में लिखा है या मेरी कल्पना मुझे बहा ले जा रही है। लेकिन क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई थी कि मैं रुका नहीं। मैंने अगला पन्ना पलटा। उसमें एक कहानी की शुरुआत थी। बहुत साल पहले एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी। वहां पर हर रात एक लड़की आती थी। उसका नाम किसी को नहीं पता था। लोग कहते थे कि वो लड़की असली नहीं बल्कि इस लाइब्रेरी की आत्मा है जो किसी अधूरी किताब की तलाश में है। मैंने पढ़ते पढ़ते आंखें बंद कर लीं। बारिश की आवाज़ और उस किताब की खुशबू ने मेरे दिमाग में एक तस्वीर बना दी। मैं खुद को उसी कस्बे की लाइब्रेरी में खड़ा महसूस कर रहा था। वहां चारों ओर ऊंची ऊंची अलमारियां थीं। दीवारों पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी और उस खामोशी में मैंने हल्की सी आहट सुनी, कदमों की आहट। धीरे धीरे एक सफेद कपड़ों में लिपटी परछाई मेरे सामने आई। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें गहरी उदासी थी। वो धीरे से एक शेल्फ की तरफ बढ़ी और एक किताब निकालकर मेरे सामने रख दी। मैंने आंखें खोली। किताब मेरे हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई थी। सांसें तेज हो गईं। ये सब सपना था या हकीकत? मैंने हिम्मत करके किताब को फिर से उठाया और तभी मुझे महसूस हुआ कि पन्नों के बीच में एक कागज फंसा हुआ है। धीरे से मैंने उसे निकाला। उस पर स्याही से लिखा था, मुझे मेरी अधूरी कहानी पूरी करनी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? यहीं पर मेरे भीतर बेचैनी शुरू हुई। ये किताब सिर्फ कागज और अक्षरों की नहीं थी। इसमें कोई रहस्य था,
कोई छुपी हुई दास्तान जो मुझे रात दर रात अपने अंदर खींच रही थी। और उस समय मैंने तय कर लिया, आज रात मैं इस किताब को पूरा पढ़ूंगा, भले ही इसके अंदर क्या छिपा हो। यहीं से असली सफ़र शुरू होता है, एक ऐसा सफ़र जहां हर पन्ना मुझे रहस्यों और पुरानी यादों के और करीब ले जाएगा। किताब मेरे सामने खुली थी। उस कागज पर लिखे शब्द, क्या तुम मेरी मदद करोगे, मेरे जहन में बार बार गूंज रहे थे। बारिश और तेज हो गई थी, बिजली गरज रही थी और कभी कभी चमकती हुई बिजली कमरे के दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। मैंने गहरी सांस ली और पन्ने पलटने शुरू किए। अगली कहानी की शुरुआत कुछ अलग थी। वो कस्बा अब वीरान हो चुका था। लोगों ने वहां से घर छोड़ दिए थे, क्योंकि हर रात किसी की चीखें सुनाई देती थी। लाइब्रेरी बंद कर दी गई थी, लेकिन कहते हैं वो लड़की अब भी आती है, हर रात उसी किताब की तलाश में। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पढ़ना जारी रखा। अचानक मुझे लगा जैसे कमरे में हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी हो। मैंने तुरंत सिर उठाकर चारों ओर देखा। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजा भी, लेकिन टेबल लैंप की रोशनी धीमी हो रही थी, जैसे कोई मेरी ऊर्जा खींच रहा हो। फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, मुझे मेरी कहानी पूरी करनी है। मैं डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया था, लेकिन किताब को बंद करने का मन नहीं कर पाया। मैंने पन्ने पलटे। इस बार उसमें लिखा था, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो कल रात उस पुराने किले की ओर जाना। वहीं तुम्हें वो सच मिलेगा जिसे मैं अधूरा छोड़ गई थी। मैं ठिठक गया। ये किताब सिर्फ कहानी थी या किसी का संदेश? मैंने रात भर किताब पढ़ी। उसमें हर पन्ने पर वही लड़की बार बार सामने आती। कभी कस्बे की सुनसान सड़कों पर चलती, कभी लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर झांकती, और कभी अपने हाथों में वही पुरानी किताब पकड़े खड़ी होती। हर बार उसकी आंखें खाली और उदास होती, जैसे किसी को तलाश रही हो। सुबह हुई तो नींद टूटी। टेबल पर किताब रखी थी, लेकिन वो कागज का पन्ना गायब था। मैंने पूरा कमरा टटोला, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। क्या सच में वहां कुछ लिखा था, या मैंने सब सपना देखा था? दिन भर मैं बेचैन रहा। मन बार बार किताब की ओर भागता, और जब रात हुई तो मैं खुद को रोक न पाया। किताब को उठाया और पन्ने पलटने लगा। अचानक किताब के बीच से एक और कागज गिरा। उस पर लिखा था, मैंने तुम्हारा इंतजार बहुत किया। आज रात किले की ओर आओ, वहां मेरा सच दबा है। मेरी धड़कन तेज हो गई। ये अब कहानी नहीं रही थी, ये किसी की पुकार थी। मैंने टॉर्च, रेनकोट और किताब को बैग में रखा और अकेला ही बाहर निकल पड़ा। बारिश अभी भी हो रही थी। सड़कें वीरान थीं, बिजली की रोशनी बार बार आसमान को चमका रही थी। मैं धीरे धीरे कस्बे के बाहर बने उस पुराने किले की ओर बढ़ा। किला टूटा फूटा था, दीवारों पर बेलें उगी हुई थीं, गेट में जंग लगा हुआ था, लेकिन आधा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। मैंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। किले के भीतर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी चारों ओर बिखरी, लेकिन दीवारों पर बनी पुरानी तस्वीरें और टूटी मूर्तियां देखकर रोंगटे खड़े हो गए। और तभी मुझे वही फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम आ गए। मेरे कदम ठिठक गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किले के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था। वहां जमीन पर वही पुरानी किताब पड़ी थी, लेकिन ये वही थी
या कोई और, ये कहना मुश्किल था। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और उसे उठाया। पन्ने पलटे तो लिखा था, मैं यहां हूं, मेरी अधूरी कहानी यहीं खत्म हुई थी, लेकिन तुम इसे पूरा कर सकते हो। अचानक मेरे सामने वही सफेद कपड़ों में लिपटी परछाइयां खड़ी हो गई। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, क्या तुम मेरी कहानी पूरी करोगे? मेरे हाथ कांप रहे थे। वो परछाई मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी दूर से आती हवा की सरसराहट। क्या तुम मेरी कहानी पूरी करोगे? मैंने हिम्मत जुटाकर सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कैसे? वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें वो ढूंढना होगा जो मुझसे छिन गया था, उस पन्ने को जो मेरी आत्मा को कैद किए हुए है। मैंने हैरानी से पूछा, पन्ना? कौन सा पन्ना? उसने धीरे धीरे किले की टूटी हुई सीढ़ियों की ओर इशारा किया। वो नीचे तहखाने में है, लेकिन सावधान, वहां सिर्फ वही जा सकता है जो डर से हार न माने। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने टॉर्च उठाई और सीढ़ियां उतरने लगा। तहखाने का दरवाजा भारी और जंग लगा हुआ था। जैसे ही मैंने उसे धक्का दिया, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था मानो उसमें कुछ छुपा बैठा है। मैंने टॉर्च ऑन की। वहां चारों ओर पुरानी अलमारियां थीं, जिनमें धूल भरी किताबें और फटे कागज बिखरे पड़े थे। लेकिन सबसे कोने में एक छोटी सी मेज थी, जिस पर लाल मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती की लौ धीमी धीमी डोल रही थी और उसके ठीक नीचे एक पुराना जला हुआ पन्ना रखा था। जैसे ही मैं उस पन्ने के पास पहुंचा, अचानक पूरा तहखाना गूंज उठा, उसे मत छूना, वो मेरा है। मेरी रगों में खून जम गया। टॉर्च हिल गई। अंधेरे से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं। उनके चेहरे नहीं थे, बस खाली आंखें और चीखें। मैं डर से कांपते हुए भी आगे बढ़ा, हिम्मत जुटाकर पन्ने को उठाया। जैसे ही पन्ना हाथ में आया, पूरा तहखाना कांप उठा। मोमबत्ती की लौ तेज हो गई और वो परछाई मेरे सामने प्रकट हो गई। लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, उसकी आंखों में चमक थी। यही है मेरा आखिरी पन्ना, उसने धीरे धीरे कहा। इसे किताब में जोड़ दो और मेरी कहानी पूरी कर दो। मैंने पन्ना उठाकर किताब में लगाया। जैसे ही पन्ना सही जगह लगा, किताब खुद ब खुद चमकने लगी। उसके पन्ने हवा में उड़ने लगे। कमरे की दीवारों पर पुरानी आवाजें गूंजने लगीं। हंसी, रोना, गीत और कई अनसुनी कहानियां। फिर अचानक सब शांत हो गया। वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। उसके शरीर से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे वो रोशनी हवा में बिखर गई और उसके साथ ही वो गायब हो गई। मैं अकेला खड़ा रह गया। हाथ में वही पुरानी किताब थी, लेकिन अब वो किताब एकदम साधारण लग रही थी, जैसे कोई पुरानी डायरी जिसमें अधूरी कहानियां लिखी हों। मैंने तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि अब भी कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो एक और परछाई खड़ी थी। इस बार वो लड़की नहीं थी, वो किसी बूढ़े आदमी की आकृति थी। लंबा चोगा पहने, हाथ में एक कलम लिए। उसने ठंडी आवाज में कहा, कहानी कभी खत्म नहीं होती। तुमने उसकी आत्मा तो मुक्त कर दी, लेकिन अब ये किताब तुम्हारी है।
मेरी सांस अटक गई। मैंने किताब की ओर देखा। उसके कवर पर अब कुछ और लिखा था, कहानियों का रखवाला। मैं डर और हैरानी के बीच खड़ा था। क्या यह किताब मुझे चुन चुकी थी? क्या अब मैं ही अगला लेखक था इन अधूरी आत्माओं की कहानियों का? मैं जड़ हो गया था। मेरे हाथ में वो किताब थी और सामने खड़ा था एक बूढ़ा साया। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अंधेरे में अंगार। उसने वही वाक्य दोहराया, अब ये किताब तुम्हारी है। मैंने हकलाते हुए कहा, लेकिन मैं तो बस इसे वापस करना चाहता था, ये मेरी नहीं है। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। कहानियां खुद अपना रास्ता चुनती हैं। तुम सोचते हो तुमने इसे चुना है, लेकिन दरअसल ये किताब ने तुम्हें चुना है। मेरे कानों में उसके शब्द गूंज रहे थे। आसपास की हवा भारी हो गई थी, जैसे तहखाने की दीवारें और करीब आ रही हों। मैंने किताब को कस कर पकड़ा। अचानक उसके पन्नों से आवाजें आने लगी, कुछ हंसी, कुछ चीखें और कुछ ऐसे शब्द जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं डर के मारे सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचा, मैंने देखा वो पुरानी लाइब्रेरी अब वैसी नहीं रही। दीवारों पर किताबें नहीं थीं, बल्कि अनगिनत दरवाजे बने हुए थे। हर दरवाजा अलग अलग रंग का, कुछ नीले, कुछ लाल, कुछ बिल्कुल काले। बूढ़ा साया मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। ये दरवाजे उन कहानियों के हैं जो अब तक अधूरी हैं। जब तक कोई उन्हें पूरा नहीं करता, ये दरवाजे बंद नहीं होंगे। मैंने घबरा कर पूछा, और अगर मैंने मना कर दिया तो? उसकी आवाज कठोर हो गई। तो ये किताब तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। तुम्हारी आत्मा भी इन्हीं कहानियों का हिस्सा बन जाएगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे फंस गया हूं, जैसे मेरी जिंदगी अब इस किताब से बंध चुकी है। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं इन कहानियों को पूरा करूंगा। बूढ़े साये की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे धीरे कहा, याद रखना, हर कहानी आसान नहीं होगी। कुछ कहानियां तुम्हें रुलाएंगी, कुछ तुम्हें तोड़ देंगी और कुछ तुम्हें डर के उस पार ले जाएंगी। इतना कहकर वो धुएं की तरह गायब हो गया और मैं अकेला रह गया उन अनगिनत दरवाजों के बीच। मैंने पहला दरवाजा खोला। वो नीले रंग का था। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मैं अंदर खींचता चला गया। अंदर एक गांव था। चांदनी रात, चारों ओर धुंध और बीच में एक सूना सा कुआं। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन गांव में कोई इंसान नहीं था। सिर्फ टूटी फूटी झोपड़ियां और दरवाजों पर पड़े ताले। अचानक उस कुएं से आवाज आई, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? मैं चौंक गया। आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और झांक कर देखा। अंधेरे में बस हल्की सी हलचल थी। आवाज फिर आई, मुझे बाहर निकालो, मैंने यहां बहुत साल बिता दिए हैं। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। क्या इस कुएं में भी कोई आत्मा फंसी हुई थी? क्या यही कहानी मुझे पूरी करनी थी? मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज टूटी फूटी थी, लेकिन दर्द से भरी। मैं वही हूं जिसे गांव वालों ने धोखा दिया, जिसे सच बोलने की सजा मिली, और अब मैं तब तक चैन नहीं पाऊंगा जब तक कोई मेरी सच्चाई दुनिया को ना बता दे। मैंने किताब खोली।
उसके पन्ने अपने आप पलटे और एक खाली पन्ने पर रुक गए। जैसे ही मैंने कलम उठाई, कुएं से निकलती आवाज और तेज हो गई। लिखो, मेरी कहानी लिखो। मैं पसीने से भीग गया था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था फट जाएगा। लेकिन मैंने हिम्मत करके लिखना शुरू किया, और जैसे ही मैंने पहली पंक्ति लिखी, आसमान गरज उठा और पूरा गांव गूंजने लगा। वाह रे! मैं लिखता चला गया। हर शब्द के साथ वो कुआं गूंजने लगा, जैसे भीतर से कोई जंजीरें टूट रही हों। मैंने उसकी सच्चाई लिखी, कैसे गांव वालों ने उसे झूठे इल्जाम में फंसाया, कैसे उसने इंसाफ मांगा लेकिन बदले में उसे मौत मिली, कैसे उसकी आत्मा इस कुएं में कैद कर दी गई। जैसे ही आखिरी वाक्य लिखा, किताब के पन्ने अचानक चमक उठे। कुएं से एक सफेद रोशनी उठी और धीरे धीरे एक चेहरा बनकर आसमान में फैल गया। वो वही आत्मा थी, अब आजाद। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। और अगले ही पल वो रोशनी आकाश में खो गई। गांव की झोपड़ियां टूटे दरवाजों से भरने लगी। मकान फिर से आबाद हो गए। धुंध छट गई। पंछियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। मेरे सामने अब वो गांव नहीं था जो डर और खामोशी में दबा हुआ था। अब वहां जीवन लौट आया था। अचानक वो नीला दरवाजा अपने आप खुला। मैं समझ गया, ये कहानी पूरी हो चुकी है। मैंने किताब बंद की और बाहर आ गया। अब मैं फिर से उसी लाइब्रेरी में था जहां अनगिनत दरवाजे थे। बूढ़ा साया फिर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, तुमने पहली कहानी पूरी कर दी है, लेकिन याद रखो, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हर दरवाजा एक नई सच्चाई छुपाए बैठा है। हर कहानी किसी आत्मा की पुकार है। मैंने थके स्वर में पूछा, तो क्या ये किताब कभी खत्म नहीं होगी? उसने गहरी सांस ली। जब तक सभी कहानियां पूरी ना हो जाएं, ये किताब तुम्हारे साथ रहेगी, और जब आखिरी पन्ना भर जाएगा, तभी तुम सचमुच आज़ाद हो पाओगे। मैं किताब को सीने से लगाए खड़ा रहा। मुझे लगा जैसे अब मेरी जिंदगी का असली मकसद इन्हीं कहानियों को पूरा करना है। धीरे धीरे लाइब्रेरी की रोशनी बुझने लगी। दरवाजे अंधेरे में डूब गए और मेरे हाथ में किताब एक बार फिर खुल गई। इस बार एक नए खाली पन्ने पर लिखा था, अगली कहानी शुरू करो। मेरी आंखें बंद हो गईं। सांसों में फिर वही पुरानी किताबों की खुशबू भर गई और मैंने समझ लिया, अब ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी है।